मैं एक होटल में काम करता था। एक दिन एक महिला कस्टमर को मेरा काम इतना पसंद आया कि उसने मुझे ज़्यादा पगार का ऑफ़र देकर अपने घर काम पर रख लिया। लेकिन वह मुझे काम के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने साथ ले गई थी। मुझे यह बात तब समझ में आया जब उसने मुझे अपना अंडरवियर साफ़ करने को कहा। जब मैं कपड़े साफ़ कर रहा था तो वह धीरे धीरे अपना ड्रेस ऊपर खींचने लगी। उसे ऐसा करते देख मैं हैरान हो गया। तभी उस महिला ने अचानक मेरे हाथ से कपड़ा लेकर फेंक दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे, दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अपने पास खींच लिया और अगले 2 घंटे तक मुझसे। हेलो दोस्तों, आज के इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम यशवंत है और मैं एक होटल में काम करता हूँ। आज एक अमीर महिला के कपड़ों पर गलती से सूप गिरा बैठा। डर कर मैं उसके कपड़े साफ़ करने लगा, क्योंकि अगर उसने मेरे मैनेजर से शिकायत कर दी होती तो मेरी नौकरी चली जाती। लेकिन उस महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उस महिला ने उसी होटल में तुरंत एक कमरा बुक किया और मुझे अपने पास बुला लिया। फिर वो अपने कपड़े मुझसे साफ़ करवाने लगी। कपड़े साफ़ करते करते समय अचानक उसने अपना ड्रेस घुटनों के ऊपर खींच लिया और मेरा हाथ अपने खुले पैरों पर रख दिया। फिर मैंने अपना काम किया और कमरे से बाहर निकल गया। वो महिला मुझसे कुछ और चाहती थी, लेकिन मैं एक साधारण वेटर था। मुझे उस अमीर महिला के जाल में नहीं फंसना था। अगले दिन मैं समय पर होटल में काम पर आया। आज वह महिला एक पुरुष के साथ होटल में आई थी, क्योंकि आज उनका एनिवर्सरी था। इसीलिए मैं उनके एनिवर्सरी केक की ऑर्डर लेने जा रहा था। ऑर्डर लेने के बाद जब मैं केक लेकर आया और जिस टेबल पर मैंने केक रखा, वह टेबल उसी महिला ने बुक किया था और वह आदमी उसके साथ चिपक कर बैठा था। मतलब वह आदमी उसका पति था। मैंने उसका एनिवर्सरी केक टेबल पर रखा और दूसरे टेबल की ऑर्डर लेने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर वह महिला होटल में आई। उस महिला ने अपनी ऑर्डर देने के लिए मुझे ही बुलाया था। उसके साथ कुछ और महिलाएं भी थीं। वे महिलाएं मुझे आश्चर्य से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही थी पता नहीं। ऑर्डर लेते समय एक महिला के पैर में पैर फंस गया और मैं गिर पड़ा। उन महिलाओं को अपनी अमीरी पर बहुत गर्व था। शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे गिराया था। मैं एक साधारण सा वेटर था, इसीलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सका। फिर बिल देते समय उस महिला ने मुझे टिप दिया और कहा, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के को ये काम शोभा नहीं देता। फिर उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए मैं तुम्हें ये कार्ड दे रही हूँ। उसी रात को होटल बंद होने के बाद मैं होटल के बाहर सो गया। उस शहर में मेरा कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं रोज़ रात होटल के बाहर फुटपाथ पर सोता था। अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसमें वही महिला थी जो कुछ समय पहले होटल में आई थी। वह 42 साल की महिला क्यों मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे समझ नहीं आया। वह गाड़ी से उतरकर मेरे पास आई और बोली, वेटर तुम इस होटल के बाहर क्यों सो रहे हो? मैंने उसे बहुत कुछ बता दिया कि मेरा उस शहर में कोई नहीं है, इसीलिए मैं रोज़ रात होटल के बाहर फुटपाथ पर ही सोता हूँ। मेरी स्थिति देखकर उसके आंखों में मेरे प्रति दया थी। फिर उसने कहा, तुम्हें अगर कोई समस्या नहीं हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए छत और इस काम से बेहतर पगार देने और
अगले 2 घंटे तक मुझसे ऐसी ही बातें करती रही जिनसे मैं बेहद असहज महसूस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने मुझे अपने घर काम पर क्यों रखा है। उसकी हर बात में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। जब रात हुई तो उसने मुझे नौकरों के कमरे में ठहरने को कहा। कमरा बड़ा था लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। मैं बिस्तर पर लेटा तो दिन भर की घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगी। जितना मैं उनके बारे में सोचता उतना ही उलझता जाता। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। पूरे घर में सन्नाटा था। इतना बड़ा बंगला होने के बावजूद वहाँ कोई और कर्मचारी दिखाई नहीं देता था। न कोई रसोइया, न कोई माली, न कोई चौकीदार। ये सब बात मुझे बहुत अजीब लगी। नाश्ते के समय मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम इतने बड़े घर में और कोई काम करने वाला नहीं है क्या? वह कुछ सन मुझे देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, पहले थे लेकिन अब नहीं है। उसका जवाब सुनकर मेरे मन में और भी सवाल पैदा हो गया। दिन बीतते गए। मैं घर के अलग अलग हिस्सों में काम करता रहा। एक दिन सफाई करते हुए मुझे ऊपर वाली मंजिल पर एक बंद कमरा दिखाई दिया। उस कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जिज्ञासा के कारण मैंने पूछा, इस कमरे में क्या है? उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उस कमरे के बारे में अभी मत पूछना, उसने कठोर आवाज़ में कहा। उस दिन पहली बार मुझे उससे डर महसूस हुआ, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि जिस बात से रोका जाए उसी के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद जब वह घर से बाहर गई थी, मुझे पूरे बंगले की सफाई का काम दिया गया था। तभी मेरी नज़र उसके कमरे की मेज़ पर रखी एक चाबी पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे मन में उसी बंद कमरे का ख्याल आ गया। मैंने बहुत देर तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार चाबी उठाकर ऊपर चला गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें टंगी हुई थीं और उन तस्वीरों में मौजूद हर आदमी कभी न कभी इस घर में काम कर चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी तस्वीरों के नीचे एक ही शब्द लिखा हुआ था, गायब। मैं घबराकर पीछे हट गया। तभी मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। आगे कहानी रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर रूप में बहुत लंबी बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।